निर्माण पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्र निर्माण पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं राष्ट्र निर्माण पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे यहां पर अपने 2 शब्द बोलने के लिए मौका मिला है। तो आज यहां पर आए हुए इस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून देखकर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इस तरह के जो हम आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, इन आंदोलनों की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सरकार को अपने आप स्वतः इन चीजों को देखते हुए हिंदुओं के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उस चीज को देखते हुए अपनी जो भी कार्यशैली है उसको अपने बरकरार रखना चाहिए। सरकार की ये सबसे कमजोर कड़ी है जो हमारे हिंदुओं को ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसे नजरअंदाज करे हुई है, जबकि सरकार के पास ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो इसे कंट्रोल ना कर पाए। और मैं सबसे अंत में एक शब्द कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो भी ये परेशानियां हैं, ये इन परेशानियों का मुख्य जो भी कारण है वो हमारी शिक्षा नीति है। हमारी शिक्षा नीति में हमारी जो भी विधि विधान की जानकारी है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। इसके लिए भी हमें अपने जो भी प्रयास हैं वो निरंतर करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र निर्माण पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्र निर्माण पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की भाइयों, आज जो हो रहा है, जिस तरीके से आज हमारे देश में नरसंहार हो रहा है, मैं इसका दोषी आज मैं अपने भारत सरकार को देना चाहता हूं। और वो किस कारण मैं आज आपको बता देता हूं। आज 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश में, तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही। 2 करोड़ 90 लाख की आबादी नेपाल में है, तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही। निहत्ते होकर उनका इंतजार कर रही है, उनके साथ नरसंहार हो रहा है देश में। एक समय था जब 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पूर्व पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, उसका नरसंहार रोका। ये अटल फैसला इंदिरा गांधी जी ने लिया, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं ले पा रहे? क्या आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनाने से सनातन धर्म बचेगा? जब हिंदू नहीं बचेगा तो पूजा कौन करेगा? बताइए, हमारे देश में पूजा कौन करेगा? आज हर जगह नरसंहार हो रहा है। हिंदू जहां अपनी आवाज उठा रहा है वहां उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। तो मैं भाइयों, मैंने नेपाल सरकार के साथ जो भी अत्याचार हुआ देश में, मैंने अपने भारत सरकार से अपील की, हर जगह जाकर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सबके साथ जाके पत्र दिया और कहा देश की रक्षा करो। ये स्थिति आ गई है, हिंदू मरे तो सन्नाटा, और मरे तो हाय तौबा, हिंदू मरे तो सन्नाटा, और मरे तो हाय तौबा, हिंदू मरे तो सन्नाटा। और मरे तो हाय तौबा। कमाल की बात है, हिंदुओं को बुरी तरह से मार दिया जाता है और पूरी दुनिया में बात नहीं होती। ये मानवतावादी इस समय कहां चले जाते हैं? एक गौ तस्कर अखलाक को जब मार दिया जाता है तो आप देखिए, गौ तस्कर को मारा जाता है तो पूरी दुनिया नंगा नाच करने लगती है कि पता नहीं क्या हो गया, देश में लिंचिंग हो गई, वो लिंचिंग हो गई। यहाँ तो सैकड़ों हम इस तरह का जो हो रहा है इसकी घोर निंदा करते हैं। ये अमानवीय है, इसके खिलाफ दुनिया में आवाज बुलंद होना चाहिए। इन मानवतावादियों को इकट्ठा होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण पार्टी आज इसीलिए इकट्ठी हुई है। से निवेदन करूंगा कि अभी हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार IPS उपस्थित हैं, तो वो है अपने ओजस्वी विचार अभी हमारे बीच में रखेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो इधर उधर हमारे साथी हैं वो सामने आ जाएं और अध्यक्ष जी के विचार सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। साथियों, हमारा गिला शिकवा न तो मानवतावादियों से,
वो आवाज उठाएं न उठाएं, हमें कोई समस्या नहीं। हमारा गिला शिकवा उन लोगों से भी नहीं है जिन्होंने मैं तो केवल ये कहता हूँ, हिंदू मर रहे हैं, हिंदू कट रहे हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है, उनकी फैक्ट्रियों में आग लगाई जा रही है। अरे क्या नहीं हो रहा उनके साथ? कल्पना करके देखो, यदि आपके गांव में, आपके घर में आग लगा दी जाए और आप उसके भीतर हो, आपके साथ क्या बीतेगी? आपके बीवी बच्चे, चारों तरफ भीड़ जो है इकट्ठी है, वो आपको खत्म करना चाहती है। आप कल्पना करो, एक रात भी आपके साथ ऐसी बीती तो आपकी क्या हालत होगी। और वहां न जाने कितनी रातें बीत चुकी हैं, कितने महीने बीत चुके हैं, कितने साल बीत चुके हैं, वहां पर इसी हालत में हिंदू रहने को मजबूर है। हमारी माँ बहनें इसी हालत में रहने को मजबूर हैं, उनकी दुर्दशा की जा रही है। अरे वो जाकर के पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, चले भी जाए तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। इसलिए हमारा गिला शिकवा जो है हमारी सरकार से है। इसलिए हमारी मांग, यहाँ पर जो हम इकट्ठे हुए हैं, चाहे हम रो रहे हो, चाहे गा रहे हो, चाहे गालियां दे रहे हो, हम अपनी मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं, उनसे कहना चाहते हैं, हमारी चाहे रिक्वेस्ट समझ लो, चाहे हमारा निवेदन समझ लो, यहाँ पर हिंदुस्तान में ले आओ, कम से कम उनकी जान बच जाएगी। एक रंगपुर, एक चटगांव हिल्स, दोनों को अलग कर दो, बंग देश बना दो, हिंदुओं का देश बना दो, ये तो आप कर सकते हो। और तीसरा उपाय, यूनुस सरकार के ऊपर अटैक करिए, बांग्लादेश के ऊपर अटैक करिए। यूनुस वहां का कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, अरे वो तो गैर कानूनी सरकार है, उसको हटा करके कोई कानूनी सरकार वहां पर स्थापित कीजिए। साथियों, ये आपसे अनुरोध है, सहेंगे नहीं सहेंगे, बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, बंद करो, बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, बंद करो, बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, बंद करो, बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार सरकार जिंदाबाद। बिल्कुल हम शर्मिंदा हैं, बिल्कुल हम शर्मिंदा